हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। यू आर वाचिंग इंग्लिश गुरु, द गुरु ऑफ इंग्लिश ग्रामर। आज हम आपको एक नया सेक्शन लेकर आए हैं, स्पोकन इंग्लिश। अभी तक जितने सारे मैंने वीडियोज बनाए, जो सारे कंपटीशन लेवल या 10th 12th लेवल जो इंग्लिश ग्रामर होती है उस पे मैंने बनाया। तो आज मैं आपको एक नया सेक्शन जोड़ने जा रहा हूँ अपने वीडियोज में, दैट इज स्पोकन इंग्लिश। तो स्पोकन इंग्लिश में हम आपको यहाँ पे कुछ ट्रिक्स बताएंगे और कुछ टिप्स भी देंगे कि हाउ वी कैन स्पीक फ्लुएंटली विदाउट नोइंग ग्रामर, कंप्लीट ग्रामर। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सोचते हैं ग्रामर सीखेंगे तभी हम जाकर स्पोकन इंग्लिश कर पाएंगे, इंग्लिश बोल पाएंगे। बट इफ यू वांट टू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, यू डोंट नीड कंप्लीट ग्रामर। जस्ट गो विद योर वोकेबुलरी एंड बेसिक ग्रामर दैट यू हैव लर्न इन द 10th 11th 12th। तो इंग्लिश बोलने के लिए ज्यादा ग्रामर की जरूरत नहीं होती है। अब 10वीं तक 8वीं तक जो भी ग्रामर पढ़ते हैं उतना आई थिंक सफिशिएंट होता है। बट मेन चीज है वोकेबुलरी और सेंटेंस पैटर्न, कि आपके पास जितने तरह के सेंटेंस आते हैं उसके पैटर्न आपको अच्छे से आने चाहिए। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं शुरू से, जैसे शुरू सबके से पहले हम आपको करने जा रहे हैं वर्ब टू बी से, कि वर्ब टू बी से कितने सारे स्ट्रक्चर्स हम बना सकते हैं। स्ट्रक्चर्स कहने का अर्थ हो गया कि जितना ज्यादा स्ट्रक्चर्स आपके पास होंगे उतने वेराइटीज ऑफ सेंटेंसेज आप बना सकते हैं। सो अंत तक ये वीडियो देखते रहिए एंड वेरी इंपॉर्टेंट, आई थिंक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा ये सारे। मैं आपको यहाँ पे 5 स्ट्रक्चर्स बताने जा रहा हूँ सेंटेंस के, जो हम लोग डेली लाइफ में यूज करते हैं, ज्यादा हम लोग बोलते हैं उस तरह के सेंटेंसेज। आसपास आपको नोटिस वगैरह भी उस तरह के सेंटेंसेज आपको लिखे मिल जाते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। तो देखिए हम यहाँ पे वर्ब टू बी, अभी हम सबसे पहले आपको बताने जा रहे हैं, चूंकि स्ट्रक्चर मेरा वर्ब टू बी से होगा, तो व्हाट इज वर्ब टू बी। हम लोग को सबसे पहले वी मस्ट नो व्हाट इज वर्ब टू बी बिफोर लर्निंग स्ट्रक्चर्स ऑफ स्पोकन इंग्लिश। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। अब वर्ब टू बी होता क्या है, तो हम लोग डेली यूज करते, इट मीन्स वेरी इजी है कि वर्ब टू बी हम लोग डेली लाइफ में यूज करते, डेली तरह के जो सेंटेंसेज बोलते हैं उसमें आपको ये ज्यादा यूजेज होता है। तो अब देखिए कि प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, इट मींस जो वर्ब्स हैं उनके तीनों फॉर्म हमें यहाँ पे लिख रखे हैं। कि प्रेजेंट में क्या होता है, एम इज आर, पास्ट में वाज वर, इसे वेयर भी बोलते हैं कुछ लोग और वर भी बोलते हैं, बट स्पोकन में आपको बेहतर होगा कि यू कैन स्पीक वर। फ्यूचर शैल बी एंड विल बी। तो हम आज आपको 5 स्ट्रक्चर बताने जा रहे हैं। सो अब चलते हैं स्ट्रक्चर की तरफ। तो फ्रेंड्स देखिए आपके सामने पहला स्ट्रक्चर आ गया। तो देखिए स्ट्रक्चर क्या क्या रहा है कि सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट आएगा, देन वर्ब टू बी, देन फॉरबिडन एंड देन जेरेंड एंड नॉन। तो सेंटेंस का जो पैटर्न होगा, हम सेंटेंस क्रिएट कैसे करेंगे, सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट आएगा, देन अकॉर्डिंग टू टाइम हम लोग वर्ब यूज करेंगे। एम इज आर प्रेजेंट के लिए, जैसा मैंने पहले लिखा आपको, एम इज आर प्रेजेंट के लिए, वाज वर्ब पास्ट के लिए, शैल बी विल बी फ्यूचर के लिए। जब आपको यहाँ पे तीनों टाइम आपको बताने होंगे तो तीनों तरह के वर्ब हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। देन आपको फॉरबिडन लगाना है, जिसका मतलब होता है मना करना या मनाही। देन आफ्टर आपको जेरेंट लिखना और नॉन लिखना है। नॉन सबको आई थिंक समझ में आ रहा होगा, लेकिन कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्हें जेरेंट समझ में नहीं आ रहा हो। तो जेरेंट होता क्या है, जेरेंट अभी आप तत्काल में बस इतना याद रखेंगे कि V4 कहते हैं वर्ब प्लस आईएनजी। जो वर्ब प्लस आईएनजी होता है उसे हम V4 बोलते हैं या जेरेंट बोलते हैं। ये आपको जब हम नॉन फाइनाइट वर्ब पढ़ाएंगे तो वहां पे आपको जेरेंट के बारे में डिटेल रूल्स बताएंगे। तो चलिए हम सेंटेंस की ओर, कि इस स्ट्रक्चर का यूज करेंगे कहां पे हम। सबसे मेन चीज होती है कि हम स्ट्रक्चर अगर याद कर लिए तो ये भी पता होना चाहिए कि इस स्ट्रक्चर का यूज हम लोग कैसे करते हैं। तो इस स्ट्रक्चर का यूज हम कहां करेंगे, जब आप किसी को कुछ काम करने से मना करते हैं। इट मीन्स व्हेन यू स्टॉप समवन डूइंग समथिंग टू डू समथिंग। किसी को आप जब रोकते हो कोई काम करने से, तब हम जाकर के इस स्ट्रक्चर का यूज करेंगे। देखें, यू आर फॉरबिडन ड्रिंकिंग वाइन, आपको शराब पीने से मना किया गया है। हिंदी क्या होगा, आपको शराब पीने से मना किया गया है। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। इसी तरह के हम बहुत सारे सेंटेंसेज, और स्ट्रक्चर याद तभी होगा जब आप सेंटेंसेज उस पे जितना ज्यादा मैक्सिमम सेंटेंसेज आपसे हो सके आप बनाने की कोशिश करो। एक दिन में सपोज मान लिया जाए
Just remember one structure and made at least and try to make sentences on that very structure, at least 500 or 600 sentences on the structure you have remembered. जो भी स्ट्रक्चर आप याद करते हो उस पर कोशिश करें कि कम से कम 500 से 600 सेंटेंसेस याद एक दिन में बोले, बस एक दिन में एक ही स्ट्रक्चर आप याद करो, फिर आपके सेंटेंस क्या होगा, सोचने की शक्ति भी आपके पास आ जाएगी एंड देन यू स्टार्ट ट्रांसलेटिंग जस्ट विद इन अ सेकंड। जैसे आप हिंदी सुनेंगे आपके माइंड में आ जाएगा कि अच्छा ये इस तरह से ये बनेगा। शी इज फॉरबिडन हॉरर मूवीज, उसे हॉरर मूवीज के लिए मना किया गया है। इट मीन्स नोट टू वॉच हॉरर मूवी, उसे कहा गया है कि आप हॉरर मूवी मत देखिए। हमने डायरेक्ट हॉरर मूवी लिखा है, कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे हम वर्ब भी ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज ये ऐसे भी सही है। उसे हॉरर मूवी के लिए मना किया गया है। इट मीन्स अगर ज्यादा सुटेबल करना है तो हम यहाँ पे वॉचिंग लगा दे, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो ये स्ट्रक्चर आपको हो गया क्या, किसी को जब आप मना करते, किसी को भी जब आप मना करते कुछ काम करने से, तब हम फॉरबिडन का यूज करेंगे एंड स्ट्रक्चर आपको तीनों टेंस में यूज हो जाएगा। जब हमारा प्रेजेंट में था तो आर यूज किए एंड सपोज इसे हम पास्ट में कर दें, वॉज, शी वॉज फॉरबिडन हॉरर मूवी, वॉचिंग हॉरर मूवी, उसे मना किया गया था। क्लियर? अब ये स्ट्रक्चर आपको याद हो गया होगा। तो फ्रेंड्स चलते हैं अगले स्ट्रक्चर की ओर। स्ट्रक्चर नंबर 2, सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू बी प्लस इनग्रोस्ड इन प्लस जेरंड या नॉन। अब इस स्ट्रक्चर का यूज हम लोग करेंगे कहां? बोलता है कि जब ज्यादा मग्न, इट मीन्स इफ अ पर्सन इज इतना लीन हो कि जब आप उसे डिस्टर्ब करने जा रहे हो तो आपकी ओर ध्यान नहीं दे रहा है। इट मीन्स बिल्कुल मग्न होना, हिंदी में बोलते बिल्कुल मग्न होना, उस चीज में एकदम लग जाना आंख मूंद करके, तब जाकर के हम इस स्ट्रक्चर का यूज करते हैं। जैसे हमने एग्जांपल्स लिखा, ही इज इंगोस्ड इन वॉचिंग द मूवीज। अब जैसे कोई मूवीज देखता है, अगर उसके फेवरेट मूवी आ रही हो तो इस तरीके से देखता है जैसे कोई उसे डिस्टर्ब ना करे। अगर इन बिटवीन आप अगर चले भी जाते हैं कि डिस्टर्ब करने, तो आप पे आपकी बातों पे वो ध्यान नहीं देता है। जैसे सेकंड लिखा, शी वाज इंगोस्ड इन रीडिंग नॉवेल्स। जब आप नॉवेल्स पढ़ते तो यही बात होती है, बुक पढ़ने में स्टूडेंट्स का माइंड इधर उधर चला जाता है, लेकिन जब वो नॉवेल्स पढ़ता है तो ध्यान दम नॉवेल्स पे रहती है कि स्टोरी कहां ले जा रहा है, क्या चल रहा है स्टोरी में। क्लियर? तो जब कोई काम बहुत ज्यादा बिजी हो उस काम को करने में, इट मीन्स आपकी बातों को ध्यान भी न दे और उस काम को कंटिन्यू करता रहे, देन वी यूज दिस स्ट्रक्चर। क्लियर? हिंदी आइए दोनों काम लिख दें। वह नॉवेल्स पढ़ने में व्यस्त थी एंड वह फिल्म देखने में लीन था। आप लीन वर्ड का भी यूज कर सकते हैं, लीन था। तो अब सेंटेंस पे ध्यान नहीं देना, मेन मैंने जो एक्सप्लेनेशन लिखा है कि जब ज्यादा मग्न आपको बताना हो कि किसी काम को करने में इतना मग्न है कि आसपास जो एक्टिविटीज हो रही हो सुन नहीं पाता है या समझ नहीं पाता है या ध्यान नहीं दे पाता, बस अपने काम में वो लीन होता है। जैसे एक वेल जो होते, जो अच्छे रीडर होते, अगर वो कुछ भी चीज पढ़ रहे तो आप उन्हें डिस्टर्ब करो, डिस्टर्ब नहीं होते। या कुछ भी चीजें आप खुद पे लेके देखो, अगर जो जिस चीज में आपका इंटरेस्ट है, तो उस तरह का अगर सिचुएशन आपके पास आती है, देन यूज दिस स्ट्रक्चर। तो आइए फ्रेंड्स चलते हैं हम अगले स्ट्रक्चर की ओर। स्ट्रक्चर नंबर 3, सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू बी प्लस फेड अप विद। ये याद रखना आपको, फेड अप विद देन आफ्टर जेरंड एंड नॉन। देखिए एक्सप्लेनेशन, जब कोई काम करने से उब जाते हैं, बहुत सी ऐसी स्थिति आपके सामने पैदा हो जाती है, जो काम बार बार आप करते तब क्या होते हैं, फेड अप विद हो जाते हैं, तब हम स्ट्रक्चर यूज करेंगे फेड अप विद। कोई भी किसी काम को करते करते उब सकता है। जैसे एक स्टूडेंट जो 5 क्लास 6 क्लास में पढ़ रहा है, वो पढ़ाई से जल्दी उब जाता है, या जिस काम में आपका इंटरेस्ट नहीं है उस काम से आप जल्दी उब जाते हैं। जब उस तरह की सिचुएशन आपके सामने आ जाए, देन यूज दिस स्ट्रक्चर फेड अप विद। एग्जाम्पल देखेंगे, ही इज फेड अप विद स्टडी, वह पढ़ाई से उब गया है। सेकेंड, आई वॉज फेड अप विद रीडिंग व्हेन आई वॉज इन 8th क्लास, जब मैं 8वीं क्लास से था, 8वीं क्लास में था, तो मैं पढ़ाई से या पढ़ते पढ़ते उब गया था, इतना पढ़ता था कि मन लगना मेरा खत्म हो गया था। तो इस तरह के सेंटेंसेज आप ज्यादा यूज करते हैं, जैसे आई वॉज, नाउ आई एम फेड अप विद दिस काइंड ऑफ वर्क, इस तरह के काम से हम उब गए। आई एम फेड अप विद टॉकिंग टू यू, कुछ होते
टॉकेटिव टाइप के आपके फ्रेंड्स कलीग्स जो भी, तो क्या होता है कि कभी आप इन एंगर आप बोल देते हो आई एम फेड अप विथ टॉकिंग टू यू, आपसे हम बात करते करते उब गए हैं। क्लियर? तो इस तरह का जब सिचुएशन होगा तब हम इस स्ट्रक्चर का यूज करेंगे। तो आइए फ्रेंड्स चलते हैं हम अगले स्ट्रक्चर की ओर, स्ट्रक्चर नंबर 4। यहाँ पे है सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू बी प्लस अफ्रेड या स्केयर्ड। दो एडजेक्टिव्स आपको याद रखने हैं, अफ्रेड या स्केयर्ड। देन दोनों के आफ्टर हम ऑफ प्रीपोजिशन लगाएंगे एंड फाइनली नॉन और जेरेंड। तो देखिए इसका यूज कहाँ करेंगे, बोलता है जब कोई किसी चीज से डरता हो। ये तो नॉर्मल सी बात है, आपको बहुत ज्यादा इस तरह के सेंटेंसेस बोलने को मिलता है जो आपको स्पोकन इंग्लिश खासकर जब डेली बातचीत करते हैं तो उसमें इस तरह के सेंटेंसेज आपको डेली मिलता है। तो इस तरह के सेंटेंसेज जब आपको मिले तो कोई टेंशन नहीं अब होना चाहिए। सब्जेक्ट लगाने वर्ब टू बी, एम इज आर प्रेजेंट में, वाज वेयर पास्ट में, एंड शैल बी विल बी फ्यूचर में। तो बस इस स्ट्रक्चर के सहारे आप सेंटेंस बना सकते हैं। शी इज अफ्रेड ऑफ डॉग्स, वह कुत्ते से डरती है, वह कुत्ते से डरती है। अगर इस तरह के सेंटेंसेज मिलते हैं तो जो स्टूडेंट्स ताते थी पढ़ के आते उन्हें तो सेंटेंस यहीं पे कंफ्यूज करता है, यार डरती है तो उससे भी चला जाएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से बनता है वहां पे। बट आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्यों जानना है, जब हमें वर्ब टू बी से, इट मींस उससे भी पहले जो स्ट्रक्चर बनते हैं उससे अगर बन जा रहा है तो क्यों जाए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो हमें सेंटेंस के पैटर्न को फॉलो करना है, सॉरी पैटर्न को ना फॉलो करते हुए इसके मीनिंग को फॉलो करना है। जैसा मेरा शुरू से टेंस भी मैंने पढ़ा है, 2 वीडियो मेरे अपलोड है टेंस के, आप वहां पे जाके देख सकते हैं। बिल्कुल डिफरेंट वे जो आपको बुक में मिलते हैं, जहां भी आप पढ़े होंगे उससे बिल्कुल डिफरेंट वे में आपको टेंस हमारा मिलेगा, वीडियो अपलोड है वहां पे। तो देखिए यहाँ पे वह कुत्ते से डरती है, तो हमने कभी आपको ये नहीं बताया कि सेंटेंस कैसे पहचानना है। हमने हमेशा बताया आपको कि सेंटेंस के मीनिंग हम चेक करेंगे कि मीनिंग क्या दे रहा है। अगर मीनिंग दे रहा है कि कोई किसी चीज से डरता है तो हम इस स्ट्रक्चर का यूज कर देंगे। देखिए ही वॉज स्केयर्ड ऑफ स्पीकिंग अगेंस्ट हिज सीनियर, वह अपने सीनियर के खिलाफ बोलने से क्या है, डरता था। नाउ सी ही कैन स्पीक बट ही वॉज स्केयर्ड ऑफ स्पीकिंग अगेंस्ट हिज सीनियर, पहले वो अपने सीनियर के खिलाफ बोलने से डरता था। तो देखिए हमारे बहुत अच्छे अच्छे सेंटेंसेज इस स्ट्रक्चर से आपको बन जाएंगे जो डेली यूजेज में हम लोग ज्यादा करते हैं। तो आइए फ्रेंड्स चलते हैं हम आखिरी स्ट्रक्चर की ओर, स्ट्रक्चर नंबर 5 जेरेंड। सबसे पहले अब यहाँ पे मेरा क्या आएगा, जेरेंड आएगा, इट मींस V4 आएगा। ज्यादा कंफ्यूजन जेरेंड सुन के मत होइएगा, V4 आएगा। देन वर्ब टू भी यूज करेंगे हम लोग, फॉरबिडन एंड अदर वर्ड। हम लोग पहला स्ट्रक्चर में देखे थे फॉरबिडन का, यहाँ पे हम थोड़ा सा फॉरबिडन का यूज कैसा देंगे, मनाही वाले नोटिस में। जब कहीं नोटिस लगा होता है ना, कहीं भी आप जाए नोटिस लगाओ तो इस तरह के सेंटेंसेज आपको मिल जाते हैं और आप वहां कंफ्यूज हो जाते हैं कि कहना क्या चाह रहा है। तो जब किसी चीज को कुछ मना करना हो, इट मींस किसी जगह पे या कुछ भी आपको किसी को मना करना है कि ये चीज यहाँ पे नहीं करना है, इस तरह के नोटिस लगानी होती है, तब इस स्ट्रक्चर का यूज हम लोग करते हैं। जैसे लिखे स्मोकिंग इज फॉरबिडन इन द टेम्पल, मंदिर में धूम्रपान करना मना है। पार्किंग इज फॉरबिडन हेयर, ये ज्यादा आपको सेंटेंसेज मिल सकता है जब ज्यादातर आप पार्किंग वगैरह गाड़ी करने जाते हैं। तो पार्किंग का मतलब ही होता है गाड़ी लगाना, ऐसा नहीं पार्किंग योर कार ऐसा नहीं लिखने की जरूरत है, सिर्फ आप पार्किंग लिखेंगे उसका मतलब हो गया गाड़ी लगाना। पार्किंग इज फॉरबिडन हेयर। तो इस तरह के सेंटेंसेज क्या होंगे, शुरू आपके जेरेंड से होंगे। क्लियर? तो कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं होनी चाहिए। यहां ऐसे हिंदी में लिखा रहता है, यहां गाड़ी खड़ी करना, सॉरी गाड़ी खड़ी करना मना है। क्लियर? तो इस तरह के सेंटेंसेज ज्यादा आपको नोटिस बोर्ड में या कहीं नोटिस ही मिलता है ज्यादातर सेंटेंसेज आपको। तो इस तरह के सेंटेंस आप खुद बना सकते हैं। जैसे बोले कुछ आप वैसा काम करे या घर में कुछ वैसा काम हो, जो भी हो, कोई आकर के वहां बैठ जाता, बोलते सीटिंग इज फॉरबिडन हियर, यहाँ पे बैठना मना है, या सीटिंग योर सीटिंग, इस तरह के सेंटेंस हम यूज करते हैं। कभी इसके पहले आप पॉजेसिव एडजेक्टिव भी लगा सकते हैं। जैसे अगर आपके कजिन आ गए, अपने दोस्त को बैठा रखे हो, आपके कजिन आ गए, तो आप बोलते हो योर सीटिंग इज फॉरबिडन हियर, आपका यहाँ बैठना मना है। इट मींस मेरे फ्रेंड्स बैठ सकते हैं लेकिन आपका बैठना यहाँ पे मना है। तो हम जो ये जेरेंड होते हैं ये नॉन होते हैं, तो नॉन के पहले आप स्वेच्छा से इसके पहले पॉजेसिव एडजेक्टिव का यूज कर सकते हैं, जैसे माई, योर, आवर। योर स्टैंडिंग इज फॉरबिडन हियर, आपका यहाँ खड़ा होना मना है। तो इस तरह के सेंटेंसेज हम ज्यादा यूज करते हैं।
एंड दीज आर द स्ट्रक्चर्स दैट विल हेल्प यू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली। तो इस तरह के जो सेंटेंसेज होते हैं ना आपको मदद करेंगे इंग्लिश बोलने में। सो डोंट बी हेजिटेटेड व्हाइल स्पीकिंग, जस्ट रिमेंबर ऑल द स्ट्रक्चर्स आई हैव टॉट इन दिस वीडियो। 5 स्ट्रक्चर मैंने आपको बताए यहाँ पे। लेट्स ट्राई टू रिमेंबर ऑल द स्ट्रक्चर्स विद at least 2 or 300 sentences. In the beginning I have spoken 500 sentences. If it is not possible, just try to at least make 200 or 100 sentences on the structure you have remembered. तो आज के लिए बस इतना है। तो हम नेक्स्ट वीडियो में आगे और आपको अच्छे अच्छे स्ट्रक्चर देंगे। And the most important notice for you, if you haven't subscribed my channel yet, just subscribe my channel English Guru, the Guru of English Grammar.